डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज़ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा में नई प्रमोशन पॉलिसी पिछले 2 साल से अटकी हुई है। इसकी घोषणा उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने की थी, लेकिन अब तक मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। खास बात यह है कि इस पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और इसे कानूनी रूप से मजबूत बनाने के लिए राज्य के एडवोकेट जनरल और अन्य कानूनी विशेषज्ञों से राय भी ली जा चुकी है। दरअसल अक्टूबर 2024 में नायब सैनी की पहले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस पॉलिसी पर मंजूरी के लिए एक बैठक बुलाई थी। इसमें सभी विभागों से सुझाव भी मांगे गए थे, लेकिन 3 बड़ी वजहों से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने इस पॉलिसी को लेकर हलचल शुरू कर दी है और मुख्य सचिव ने अब तक की पूरी प्रगति की रिपोर्ट इस पर मांगी है। पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में बने ड्राफ्ट के मुताबिक प्रमोशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करना अनिवार्य होगा। इसमें 2 अलग अलग 100 अंकों के एग्जाम होंगे, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा और दूसरा संबंधित विभाग के विषय पर। सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को कम से कम 50% अंक और एससी, दिव्यांग, खिलाड़ी और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कर्मचारियों को कम से कम 45% अंक लाने होंगे। इसके अलावा हरियाणा सिविल सेवा नियमावली 2016 और विभागीय सेवा नियमावली की शर्तें भी इसमें शामिल की गई हैं। फिलहाल हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति ACR यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, सीनियरिटी और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर होती है। इस नीति के चलते कई बार भाई भतीजावाद और पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। कई कर्मचारी इसे लेकर हाईकोर्ट तक जा चुके हैं। इन्हीं कानूनी विवादों से बचने के लिए खट्टर सरकार ने नई पॉलिसी लाने की तैयारी की थी। हालांकि नई पॉलिसी में भी ACR और सीनियरिटी की भूमिका बनी रहेगी। हरियाणा में क्लास B से क्लास A में प्रमोशन का फैसला डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी यानी कि DPC करती है। हर विभाग की अपनी DPC होती है, जिसमें विभाग का प्रमुख यानी HOD और HCS स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने DPC मीटिंग पर रोक लगा दी थी, जो अब तक जारी है। बता दें कि ऐसी कौन सी 3 वजह हैं जिसको लेकर सरकार इस मामले में ढील बरत रही है। कर्मचारियों का विरोध। सरकार को डर है कि नई पॉलिसी लागू होते ही कर्मचारी सड़क पर उतरकर विरोध कर सकते हैं, जिससे सियासी नुकसान हो सकता है। ब्यूरोक्रेसी का रुख। सूत्रों के मुताबिक राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहते कि नई पॉलिसी लागू हो, क्योंकि इसे पिछली मनोहर सरकार का प्रोजेक्ट माना जा रहा है। विभागों की लापरवाही। दिसंबर 2024 में सभी विभागों से 15 दिन में सुझाव मांगे गए थे, लेकिन अब तक सिर्फ 4 विभागों ने ही अपनी राय दी है। नई पॉलिसी का सबसे ज्यादा विरोध एबिलिटी बनाम सीनियरिटी, रिजर्वेशन पॉलिसी और प्रमोशन के लिए लिखित परीक्षा की शर्त को लेकर हो रहा है। कुछ कर्मचारी मानते हैं कि लिखित परीक्षा से योग्य और अनुभवी कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। आरक्षण नीति पर भी विवाद है। कई लोग इससे अनारक्षित वर्ग के लिए अन्यायपूर्ण मानते हैं। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर रखा जाए, जिससे भी असंतोष है। नई पॉलिसी की लागू न होने से कई विभागों में प्रमोशन अटके हुए हैं। हालांकि सरकार की रोक के बावजूद कुछ विभाग जैसे पुलिस आदि में DPC मीटिंग्स करके प्रमोशन किए गए हैं। कुल मिलाकर हरियाणा की नई प्रमोशन पॉलिसी एक राजनीतिक और प्रशासनिक रस्साकसी में फंसी हुई है। अगर सरकार इसे लागू करती है तो न सिर्फ विरोध का खतरा है, बल्कि आने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।